नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण का मामला जिस तरह गरमाया हुआ है, उस समय बात की जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ मंत्रियों द्वारा जो है वो बयान दिए जा रहे हैं कि अभी ओबीसी आरक्षण की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में है और अभी नहीं दिया जा सकता, और अन्य जो है वो चीज़ें जो है वो दलीलें अलग अलग दी जा रही हैं। और हालांकि जो है वो एमपी हाई कोर्ट ने ये है मामला क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि जो रिजल्ट होल्ड किए जाते थे वो 18 105 और 21 पर जो है वो किए जाते थे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये याचिका दायर की गई थी माननीय उच्च न्यायालय में, और ये याचिका जो है वो खारिज हो चुकी है। और इसी के तहत जो है वो अभी तक रिजल्ट जो है वो अटके हुए थे। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, न्यायालय इन प्रकरणों के परिपालन में आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यानी यह याचिका खारिज होने के बाद भी सरकार में बैठे मंत्री रिजल्ट देना नहीं चाहते 100%। यानी ओबीसी आरक्षण का यह मामला है तो ओबीसी आरक्षण को 27% के मामले को अटका के रखना चाहते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और वहीं पर इस मामले की जो वकील हैं, उनकी कहना है कि जो भी इस मामले पर जो मंत्री बयान दे रहे हैं उनको खुली चुनौती है डिबेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, हाईकोर्ट के आरक्षण मामले की पैरवी कर रहे वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने उठाए सवाल। ओबीसी आरक्षण वकील ने दी है मंत्री को डिबेट की खुली चुनौती। तो जाहिर सी बात है, जो ये दलील जो वकील हैं जो इस आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं, तो उनको इस मामले का जाहिर सी बात है ज़्यादा ज्ञान होगा, क्योंकि वो इसीलिए जो है वो खुली चुनौती दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, 2 दिन पहले ही जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है वो ऐतिहासिक फैसला जो है वो दिया है, जिसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच विश्वास सारंग ने कहा है कि आरक्षण से जुड़ा प्रकरण 5901/2019 अभी लंबित है, जबकि जो रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं ईएसपी के द्वारा, वो 18 105 21 का याचिका प्रकरण पर जो कि समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब जो है वो मंत्री जी के द्वारा जो है वो इस ये वाला जो प्रकरण है उसका हवाला दिया जा रहा है। अब ये मतलब जानबूझ के जो है वो किए जा रही हैं चीज़ें, ये वाला। जबकि इसका कहीं भी जो रिजल्ट निकाले जाते हैं उसमें देखने को नहीं मिलता है कुछ भी, अभी लंबित है। मंत्री जी के बयान पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहे वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर ने जो है कहा है, और डिबेट की जो है वो खुली चुनौती जो है वो दे दी गई है। आगे देखते हैं, यहाँ पर अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने एक्स पर लिखा है कि ओबीसी सरकार से अभी भी उम्मीदें पाले हुए बैठे हैं कि सरकार 27% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। सरकार ओबीसी प्रकरणों के जानकारों से क्यों बात नहीं करती है? बिल्कुल सही बात है, जो लोग इसके जानकार हैं, जो लोग इसकी पैरवी कर रहे हैं, उनसे बात क्यों नहीं करती है? केवल अधिवक्ता की राय पर 51% ओबीसी के युवाओं के भविष्य का दमन क्यों किया जा रहा है? आशिता दुबे का प्रकरण हाईकोर्ट से खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होकर चला गया है, फिर किस बात को स्टे आदेश का हवाला देकर 27% लागू नहीं किया जा रहा है? और हालांकि जहां तक मुझे याद है, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो बयान था, उसमें कहा गया था कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण का मामला है वो राज्य सरकार का मामला है। ठीक है ना, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वो कहा गया था। तो अब जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट ने इसको जो है वो जो याचिका दायर की गई थी वो खारिज कर दिया गया है, और सरकार की पूरे जो है वो पाले में गेंद है। लेकिन सरकार जानबूझकर जो है वो इस 5901/2019 का प्रकरण का हवाला देते हुए जानबूझकर जो है वो रिजल्ट अटकाए हुए है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का अभी तक इस पर कोई भी बयान देखने को नहीं मिला है, अन्य मंत्रियों का देखने को नहीं मिला है। फिलहाल जो है वो विश्वास सारंग जी के द्वारा जो है वो ये कहा गया है। वहीं बात की जाए, फिर किस बात का स्टे लगाया हुआ है? हवाला देकर 27% लागू नहीं किया जा रहा है। महाधिवक्ता जब तक वो पद पर रहेंगे ओबीसी को 27% नहीं मिलने देंगे। यदि उनमें हिम्मत और साहस है तो इस मुद्दे पर अपने अधिकारों का गलत उपयोग करने के बजाय ओबीसी महाधिवक्ता के साथ
सरकार के सामने खुली डिबेट क्यों नहीं करते हैं। जितने भी विज्ञापन प्रकाशित उन सभी याचिका प्रकरण 18/105/21 का हवाला है। बिल्कुल सही बात है, ये इसी का हवाला है और यह उक्त याचिका खारिज हो चुकी है। तो अचानक से 5901/2019 सामने कैसे आ गई? या तो दोनों चीज़ें लिखी रहती थी, या तो ये वाली भी याचिका लिखी रहती, ये वाली याचिका लिखी रहती, तो दोनों का जो है वो सामने आता। लेकिन फिलहाल जो है वो रिजल्टों में यही लिखा हुआ है, तो ये याचिका खारिज हो चुकी है। तो सामने से सीधा सा है कि रिजल्ट जो है वो 27% पर जारी होना चाहिए ओबीसी में, बाकी 100% जो है वो रिजल्ट जारी हो। उक्त प्रकरण मेडिकल परीक्षा प्रवेश से संबंधित है। यहाँ पर ये भी लिखा है कि ये वाला जो प्रकरण है वो मेडिकल परीक्षाओं से संबंधित है, जिसमें कानून पर स्टे नहीं है। युक्त याचिका डिस्पोजल हो चुकी है। तो यहाँ पर साफ साफ जो है वो इनके द्वारा कह दिया गया है कि सीधा सीधा सा है, ओबीसी आरक्षण जो है वो सरकार के पाले में गेंद होने के बावजूद भी जो है वो इस मामले को अटकाए हुए है और रामेश्वर ठाकुर के द्वारा सीधा जो है वो खुली चुनौती दी गई है कि वो डिबेट करें। ये मामला जो है वो अभी भी चल रहा है।